नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के रथ के आगे सारथी के रूप में विराजमान है और घोड़ों की लगाम एक हाथ में और एक हाथ में चाबुक, और इस प्रकार सारथी के रूप में विराजमान परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाके खड़ा कर दिया और शत्रु पक्ष में अपने पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बंधुओं को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन के मन में संशय हो गया कि अब हम क्या करें। इनकी हिंसा करें, इनका वध करें, इनके साथ युद्ध करें कि शास्त्र की उस आज्ञा का पालन करें। शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा तो परम धर्म है। शास्त्र कहते हैं गुरु जी का तो सम्मान करना चाहिए, अपने आदरणीय सत्पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। तो हम उन पर बाण कैसे चलावें, उनसे युद्ध कैसे करें।
जब संशय मन में आया और अर्जुन के मन में यह आया कि इससे अच्छा इन सब से युद्ध करना और युद्ध करके राज सिंहासन को प्राप्त करना और राज्य के भौतिक भोगों का उपभोग करना, जो भोग गुरुजनों के रक्त में सने हुए हैं, उनकी हिंसा से प्राप्त हुए हैं जो भोग, उन भोगों का उपभोग करना, इससे अच्छा तो हम भिक्षाटन कर लें, इनको न मार के, इनके साथ युद्ध न करके, यदि हमें राज्य कदाचित नहीं प्राप्त हुआ, हम पराजित हो गए, इन्होंने हमें पराजित कर दिया, हमें कायर समझ लिया, तो कोई बात नहीं, हम भिक्षुक बन जाएंगे, भिक्षाटन करने लेंगे, पर इनके साथ युद्ध करना हम उचित नहीं समझते। ये अर्जुन के मन में आया विचार। तो अब क्या करें, क्या उचित होगा हमारे लिए? अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव नष्ट प्राय हो गया। यहाँ पर श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा गुरुपसदन, गुरुपसत्ति बता रहे भगवान गीता जी में। इस दूसरे अध्याय के श्लोक के द्वारा गुरुपसत्ति का वर्णन किया गया है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, गुरुपसदनम इदानीम प्रतिपाद्यते। अब जो है, जब व्यक्ति के मन में संशय हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए क्या उचित होगा, जब साधन के विषय में संशय मन में आवे तो उस संशय का समाधान करने के लिए किन्हीं विज्ञ महापुरुष के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो किस अवस्था में लेना चाहिए, किस स्थिति में लेना चाहिए महापुरुषों के चरणों का आश्रय? श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, समाधिगत संसार दोषस्य अतितराम निर्वीण्यस्य। जिसने संसार के दोषों को भली प्रकार समझ लिया है। संसार के दोष क्या हैं? सबसे बड़ा दोष है नश्वरता। हाँ, संसार का सबसे बड़ा दोष क्या है? नश्वरता। संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हैं, जो भी विश्व प्रपंच है, वो सब नश्वर है ना, विनाशी है। तो सबसे बड़ा दोष है नश्वरता।
और संसार में क्या है? बोले एक बहुत बड़ा दोष है दुखालयम। ये दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। नित्यार्तिदेन वित्तेन, नित्यार्तिदेन का मतलब सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जब प्रयास करते हैं तो दुख, और जब वो प्राप्त हो जाती हैं तो उनके संरक्षण का दुख, और जब वे सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक विषय छोड़ के चले जाते हैं या छूट जाते हैं तो दुख। तो इसलिए नित्यार्तिदेन, नित्य दुखदाई हैं संसार के पदार्थ, नित्यार्तिदेन। तो ये परिवर्तनशीलता, नश्वरता है एक तो संसार का स्वभाव, और दूसरे क्या है? दुख रूपता है ना, ये दुखालय है। भगवान कहते हैं दो मुख्य स्वभाव हैं संसार के, एक तो दुखालयम, दूसरे अशाश्वतम। एक तो ये दुखालय है, दुख का घर है, और दूसरे ये अशाश्वत है, ये बना नहीं रहेगा, ये नश्वर है, विनाशी है। तो ये जो संसार का जो दोष है, नश्वरता और दुखालयता, दुख रूपता, इन संसार के अनेक प्रकार के दोषों को देख के निर्विण्णस्य, हाँ, संसार के भोगों से जिसका मन खिन्न हो गया, सर्वथा विरक्त हो गया, है ना। कैसे विरक्त हो गया? बोले सबसे पहले तो ये गृहापत्याप्त पशु भी जो वर्तमान में है उससे विरक्त होना, उससे निर्विण्ण होना। गृहापत्याप्त पशु भी का प्रीति साधितैः चलई, जो वर्तमान में वस्तुएं हैं वो क्या हमें सुख प्रदान कर सकती हैं? जो हमें मिला हुआ है, घर परिवार, हाँ, पुत्र आदि जो कुछ है जो हमें प्राप्त है, वो क्या हमें सुख प्रदान कर सकता है? तो जब विचार करने लगा तो विचार से ये निर्णय किया उसने कि भाई ये सब हमें सुख देने वाले हैं नहीं। गृहापत्याप्त पशु भी का प्रीति साधितैः चलई, क्यों सुख देने वाले नहीं हैं? क्योंकि ये सब जाने वाले हैं, या तो हम उन्हें छोड़ेंगे या वो हमें छोड़ेंगे, है ना। तो जो छूटने वाले हैं, जो छोड़ने वाले हैं, वो भला हमें सुख कैसे दे सकते? वो तो दुख ही दुख देंगे। प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, जिस विनाशी वस्तु से तुमने नाता जोड़ रखा है, संबंध बना रखा है, वो तो एक ना एक दिन रुलाएगा तुम्हें। तो ये नित्यार्तिदेन। तो पहले तो वर्तमान में जो कुछ है उससे विषर्ण होना, और फिर एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम। बोले चलो यहाँ के सब पदार्थ तो दुखदाई हैं, ये जो भौतिक पदार्थ हैं ये सब दुखदाई हैं, ये सब नश्वर हैं, लेकिन परलोक में, स्वर्ग आदि में जो पदार्थ, जो भोग मिलने वाले हैं वो तो हाँ सुखदाई हैं, वो तो आनंददायी हैं ना। लेना जैसे इस लोक के पदार्थ दुखदाई हैं, जैसे इस लोक के पदार्थ नश्वर हैं, उसी प्रकार परलोक के भोग भी नश्वर हैं। कैसे, क्यों नश्वर हैं? बोले कर्म निर्मितम,
क्योंकि वो कर्म निर्मित हैं। कर्म निर्मितत्वा नश्वरम, कर्म निर्मित होने के कारण वो नश्वर हैं। श्रुति कहती है तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। श्रुति कहती है तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, जैसे यहाँ कर्म से संचित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे आपने कृषि कर्म किया, खेती की, और खेती से अन्न उत्पन्न हुआ, गेहूं पैदा हुए, तो वो गेहूं 1-1.5 साल में नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने व्यापार किया और व्यापार से जो धन मिला, वो धन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। तो जैसे इस लोक में कर्म से संचित पदार्थ, कर्म से संचित विषय कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार पुण्य कर्म से संचित जो लोक है, या पुण्य कर्म से संचित जो स्वार्गिक विषय हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। पुण्य से जो संचित लोक हैं, स्वर्ग आदि, वो भी एक समय ऐसा आता है, ज्यों पुण्य नष्ट हुए त्यों पुण्य क्षीण होते ही फिर वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गया यात्रा में, तो होटल में ठहरा, और होटल में उसने पहले रुपए जमा कर दिए, और 2 दिन के लिए रुपए जमा किए। अब 2 दिन जब बीते, उसके पास कमरा मिल गया, उसे टीवी भी लग गया, सारे साधन उसे मिल गए, भोजन सुंदर आने लगा, लेकिन 2 दिन बीते तो उसके पास सूचना आ गई, भाई अब तो जो है तुमने जो धन जमा किया था, जो पैसे जमा किए थे, वो समाप्त हो गए, या तो और पैसा जमा करो, नहीं तो कमरा खाली करो। तो जैसे धन समाप्त होते ही उससे कमरा खाली करवा लिया जाता है होटल में, इसी प्रकार पुण्य धन समाप्त होते ही इस जीव को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग में जब व्यक्ति जाता है तो उसको एक माला पहना दी जाती है, हाँ, माला। अब वो माला पहना दी जाती है, वो माला को उससे कह दिया जाता है कि देखो ये माला जब सूख जाएगी, मुरझाने लगे, तो समझ लो कि अब तुम्हारे गिरने का नंबर आ गया। तो अब उसके पास अमृत भरा हुआ पात्र आया। अब वो अमृत की तरफ तो बाद में देखता है, पहले माला की तरफ देखता है, कहीं माला तो नहीं मुरझाए गई। अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, तो अप्सराओं के नृत्य पर ध्यान नहीं है, उसका माला पर ध्यान है, कहीं माला तो नहीं मुरझा गई। तो वो बार बार माला की तरफ देखता है, माला तो नहीं मुरझाई गई। तो बार बार माला तो नहीं मुरझा गई, बार बार जो है माला की तरफ ध्यान जाता है उसका। तो स्वर्ग में अब वो बार बार स्वार्गिक पदार्थों का उपयोग उपभोग करना तो भूल जाता है, और माला की तरफ उसका बार बार ध्यान जाता है कि माला तो नहीं मुरझाएगी। तो माला भले ही न मुरझाए,
लेकिन उसका मन बार बार कि उसकी चिंता लगी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं गिरने का नंबर तो नहीं आ गया, कहीं माला तो नहीं मुरझा गई, कहीं अब गिरने का नंबर तो नहीं आया। इसलिए जैसे स्वर्ग के, जैसे यहाँ के इस लोक के पदार्थ नश्वर हैं, उसी प्रकार स्वर्ग के पदार्थ भी नश्वर हैं। ये श्रुति कह रही है। एवमेव तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। तो इसलिए एवं लोकम परम विद्यात् नश्वरम कर्म निर्मितम। प्रबुद्ध कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, प्रबुद्ध कहते हैं विदेहराज निमि से, एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम। जैसे इस लोक के पदार्थ नश्वर हैं क्योंकि वो कर्म निर्मित हैं, उसी प्रकार परलोक के पदार्थ भी नश्वर हैं क्योंकि वो भी पुण्य कर्म से निर्मित हैं, पुण्य कर्मों से वो प्राप्त हुए हैं। जैसे इस लोक में सतुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम, जैसे यहाँ अतिशयता होती है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये व्यक्ति जो है ये बड़ा अधिकारी, ये छोटा अधिकारी। छोटा अधिकारी जो होता है वो सताया जाता है, बड़ा अधिकारी उससे काम करवाता है, उसे सताता भी है। तो ऐसे ही वहाँ भी होता है। देवराज इंद्र हैं, फिर उनसे छोटे वाले देवता हैं, फिर उनसे छोटे वाले देवता हैं, वहाँ भी आपस में ईर्ष्या द्वेष होता है। तो यहाँ के पदार्थ और वहाँ के पदार्थ दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ के भोग और परलोक के भोग दोनों एक जैसे। यथा मंडलवर्तिनाम, तो स्पर्धा है, असूया, भय, चिंता, ये सब वहाँ भी परलोक में भी स्वर्ग आदि में भी बने रहते हैं। इसलिए तस्मात्, इसलिए क्या करें, बोले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरुपसक्ति आवश्यक है। इसलिए गुरु जी की शरण में जाए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो इसी बात को यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, समधिगत संसार दोषस्य अतितराम निर्वीर्णस्य। इस लोक और परलोक दोनों लोकों के भोगों के दोषों से परिचित हो गया और उसने निश्चय कर लिया दोनों लोकों के जो भोग हैं, चाहे इस लोक के भोग हों और चाहे परलोक के भोग हों, दोनों लोकों के जो भोग हैं वे सब नश्वर हैं, दुखदाई हैं, उनसे हमें सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसा निश्चय करके निर्विण्ण हो गया। निर्विण्ण हो गया जो सर्वथा संसार के विषयों से विरक्त हो गया। तो उसके लिए यहाँ उपदेश किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति विधिवत गुरुम उपसन्नस्यैव विद्या ग्रहणेधिकारात्, ऐसा व्यक्ति जब विधिवत गुरु जी की चरण शरण का आश्रय लेता है, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेता है, तब उसे, और वो भी विधिवत, जैसी विधि शास्त्र में बताई है उस ढंग से, जब गुरु जी के चरण कमलों का आश्रय लेता है तब
उसका विद्या ग्रहण में, हाँ, भगवत तत्व साक्षात्कार में उसका अधिकार होता है। विद्या ग्रहणे अधिकारा। तब गुरुजी जो हैं महावाक्य आदि का उपदेश करके और उसकी जो ब्रह्ममयी वृत्ति का निर्माण करके, ब्रह्माकारा वृत्ति का निर्माण करके और उसे तत्व साक्षात्कार संपन्न बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो इसीलिए श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रुति कहती है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। श्रुति कह रही है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। तद वो जो जिसे हम अपने से दूर समझ रहे हैं, जिसे हम अपने से भिन्न समझ रहे हैं, जिस व्यापक तत्व को, जिस ब्रह्म को, हाँ, अपने से भिन्न समझ रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व को, उस परमात्मा को जानने के लिए, उसके वास्तविक स्वरूप का अधिगमन करने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत्। हाँ, गुरु जी की ही शरण में जाए, ये श्रुति के। और श्रीमद् भागवत में तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, कौन जाए? प्रपद्येत का मतलब प्रपद पकड़ ले, पंजे, हाँ, गुरु जी के, हाँ, चरणों को पकड़ ले। प्रपद, प्रपद कहते पंजों को, हाँ, प्रपद्येत कि अब छोड़ेंगे नहीं, जैसे अर्जुन ने पकड़ लिए, हाँ। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, कौन जाए? बोले जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, आत्मज्ञान की इच्छा है जिसके मन, हाँ, जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, उसे आत्म तत्व के जिज्ञासु को, हाँ, गुरु जी की चरण शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासु, किसका जिज्ञासु? श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय का जो जिज्ञासु। उत्तम श्रेय का मतलब एक तो होता है सापेक्ष श्रेय और दूसरा होता है निरपेक्ष श्रेय। सापेक्ष श्रेय क्या है? सापेक्ष श्रेय उसे कहते हैं जिस सुख में किसी देश की, काल की, वस्तु की अपेक्षा होती है, ऐसे सुख को कहते हैं सापेक्ष श्रेय। हाँ, उसी को, ऐसे सापेक्ष श्रेय को ही उपनिषदों में प्रेय शब्द से कहा गया। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत, श्रेय और प्रेय, है ना। तो जो सापेक्ष श्रेय है वो वस्तुतः श्रेय नहीं है, वो तो प्रेय है। तो ऐसा जो सापेक्ष श्रेय है उसकी जिज्ञासा ना होए कि हाँ, सापेक्ष श्रेय का मतलब सापेक्ष सुख, ऐसा सुख जिसमें देश काल वस्तु की अपेक्षा होती है कि वहाँ चले गए तो सुखी हो गए, अमुक व्यक्ति मिल गया तो सुखी हो गए, अमुक वस्तु मिल गई तो सुखी हो गए। तो ये क्या, ये सुख कैसा है? सापेक्ष है। तो ऐसे सुख की जिज्ञासा जिसके मन में है, उसको सद्गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। वो तो उद्यम करे, हाँ, श्रम करे भाई। और उसे तो लौकिक जो शिक्षक हैं, भौतिक शिक्षक हैं, उनके पास जाए, उनसे सीखे, उनसे धर्म अर्थ काम की शिक्षा ले,
लेकिन जो निरपेक्ष श्रेय की जिज्ञासा जिसके मन में है, ऐसे सुख को पाना चाहता है जो अनंत है, आत्यंतिक है, जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, और जो निरपेक्ष है, जिसमें देश काल वस्तु की अपेक्षा नहीं है। हाँ? ऐसे सुख को पाने की जिसके मन में जिज्ञासा है, हाँ, अभिलाषा है, उस व्यक्ति को गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, ये कहते हैं। कैसे गुरुदेव के? बोले शाब्दे परे च निष्णातम। एक तो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में, दोनों में जो निष्णात हो। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है ना। शब्द ब्रह्म में निष्णात होगा तो वो शब्द ब्रह्म के माध्यम से, वेद शास्त्रों के माध्यम से हमें उपदेश करेगा, और पर ब्रह्मानुभव संपन्न होगा तो उपदेश के साथ साथ हमें उस पर ब्रह्म का, उस परम तत्व का अनुभव करावेगा। जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया है वो दूसरे को क्या अनुभव करावेगा। तो इसलिए श्रुति भी कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। यहाँ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शब्द से कहा गया, और यहाँ श्रुति में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, और श्रीमद् भागवत में शाब्दे परे च निष्णातम। तो ऐसे सद्गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ ये जो गुरूपसदन है, ये गुरूपसदन यहाँ इस श्लोक में बताया गया है। तो गुरूपसदन का अधिकारी कौन है? गुरूपसत्ति का अधिकारी कौन है? बोले गुरूपसत्ति का अधिकारी, गुरूपसदन का अधिकारी, गुरु जी के चरण शरण शरणापन्न होने का अधिकारी वो है जो उत्तम श्रेय का जिज्ञासु है, संसार के विषयों से सर्वथा विषण्ण है, विरक्त है, और परम तत्व की जिज्ञासा जिसके मन में है, वही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरण कमलों के आश्रय का अधिकारी है। उसी को गुरूपसदन करना चाहिए। तदेवं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। कार्पण्य क्या कल बताया था? कार्पण्य किसे कहते हैं? हाँ, क्या? कार्पण्य का मतलब होता है अज्ञान, है ना। कार्पण्य का मतलब अज्ञान। कृपण का अर्थ है जो आत्मा अनात्मा में आत्मबुद्धि करने वाला व्यक्ति कृपण कहलाता है। अनात्मा को आत्मा मान ले वो कृपण है ना। और कृपण का जो भाव है उसको बोलते हैं कार्पण्य, और कार्पण्य कहते हैं अज्ञान को। और ये जो कार्पण्य है ये बहुत बड़ा दोष है। हाँ, कार्पण्य क्या है? अज्ञान। और अज्ञान से क्या हुआ? अज्ञान से
अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई, शरीर आदि में शरीर में मैं पना हो गया, और शरीर में मैं पना हुआ तो शरीर से जो संबद्ध हुए व्यक्ति वे मेरे हो गए। शरीर में मैं पना हुआ तो शरीर से संबद्ध व्यक्तियों में मेरा पना हो गया। अब जब ये मेरे हो गए तो फिर मदीयास तेषु हतेषु किम जीवितेन, अब ये मेरे हैं, ये गुरुजी मेरे हैं, ये पितामह मेरे हैं, ये दुर्योधन मेरा भाई है, हाँ, ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे संबंधी हैं, तो अब इनको मार के हमारे जीने से क्या लाभ? ऐसे जीवन को क्या जीना जो हमारे अपने, हाँ, मारे जाएं। किम जीवितेन, इनको मार के ऐसे जीवन का क्या लाभ? तो इसलिए इति अभिनिवेश रूपः, इस प्रकार का अभिनिवेश हो जाए तो क्या अभिनिवेश? ममता लक्षणा। ये जो ममता है, पहले अहम हुआ अनात्मा में, शरीर आदि में, शरीर में मैं पना हुआ, और उसके बाद शरीर से संबद्ध व्यक्तियों में मेरापन हुआ, और मेरापन हुआ तो अब ये जो मेरापन है ये बड़ा भारी दोष है। हाँ, व्यक्षरस्तु भवेन मृत्यु, त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, 2 अक्षर यही मृत्यु है, और 3 अक्षर है अमृतत्व। 2 अक्षर मृत्यु है, क्या? म म, ये 2 अक्षर मृत्यु, और न म म ये हो गया अमृतत्व। तो ये सबसे, ये ममता रूप जो है मम, यही दोष है। और ये कहाँ से पैदा हुआ? बोले ये कार्पण्य से, अज्ञान से पैदा हुआ। ये दोष कहाँ से आया? अज्ञान से। और इससे क्या हुआ? इस दोष से तेन उपहतः तिरस्कृतः स्वभाव, इस दोष ने हमारे स्वभाव को आच्छादित कर दिया, है ना। इस दोष ने क्या किया? हमारे क्षत्रिय स्वभाव को ढक दिया। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? युद्ध करना, धर्म युद्ध करना, उससे पीछे नहीं हटना। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय का स्वभाव, शौर्य, तेज, धैर्य, हाँ, और युद्ध में पीठ नहीं दिखाना। और यहाँ क्या हो गया? गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ अर्जुन कहने लगे कि हमारा तो गांडीव खिसक रहा है, जलन हो रही, हम बैठ नहीं सकते हैं रथ में। शोक संविग्न मानस, रणांगण में अर्जुन को मोह हो गया और बोले ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमें मार दें तो कोई बात नहीं, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वो भी हमारे लिए ठीक रहेगा। जो क्षत्रिय शौर्य जिसका स्वभाव होता है, मरने मारने पर उतारू रहता है, तैयार हर समय, हाँ, युद्ध के लिए कभी पीठ नहीं दिखाता। और वो क्षत्रिय जो धर्म युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता, और वो क्षत्रिय आज कह रहा है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र ये हमें युद्ध में मार भी देंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हाँ, परलोक में हमें दिव्य लोक प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने कम से कम अपने गुरुजनों पर
बाण तो नहीं चलाए, उनसे युद्ध तो नहीं किया। तो ये अवसर होने पर भी हमने गुरुजनों पर बाण नहीं चलाए। तो ये जो हमने कार्य किया, इससे यदि वो हमें मारेंगे भी तो भी हमारा कल्याण ही कल्याण है। वो अर्जुन जो कितना बड़ा शूरवीर है और वो आज ऐसी बातें कर रहा है। तो ये जो क्षत्रिय का स्वभाव है, ये स्वभाव, क्षात्र स्वभाव, ये इस ममता के दोष से तिरस्कृत हो गया, आच्छादित हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव कार्पण्य दोष से तिरस्कृत हो गया। तो यहाँ एक विशेष बात यह है कि अर्जुन, एक तो अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान हो गया। अर्जुन ये समझ रहे हैं कि ये जो कार्पण्य है ये दोष है, और उन्हें एक तो दोष का पता चल रहा है, और दूसरे जब उनके मन में संशय आया तो उन्होंने अपने संशय का निवेदन भगवान के सामने कर दिया। गुरु जी के रूप में, गुरुदेव के रूप में भगवान का वर्ण करके और भगवान के समक्ष अपने संशय का निवेदन कर दिया कि महाराज हमारे मन में ये संशय। उन्होंने अपने संशय को छुपाया नहीं, अपने संशय को सीधे सीधे बता दिया। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पूछे भाई तुम्हें क्या कष्ट है, और वो अपना रोग छुपाने लगे, तो डॉक्टर क्या दवा देगा, क्या औषधि देगा। इसी प्रकार से जब कोई साधक महापुरुष के सामने अपने दोष को, अपने संशय को छुपाता है, हाँ, प्रकट नहीं करता है, बहाने बनाता है, या महापुरुष के सामने ज्ञानी बनता है, स्वयं को अपने ज्ञान का बखान करने लगता है, तो ऐसे में उसमें ज्ञान की पात्रता नष्ट हो जाती है। अर्जुन ऋजु हैं, सरल हैं, और इसलिए अर्जुन ने जो दोष उनमें आया उस दोष का उन्हें दर्शन हो रहा है, और जो संशय उनके मन में आया उस संशय का उन्होंने भगवान के समक्ष निवेदन कर दिया। तो ये गुरुपसदन की पहली पात्रता है, पहली योग्यता है। एक तो विषण्णता हो, सांसारिक विषयों से विषण्णता, वैराग्य, और महापुरुष के समक्ष अपने हृदय को खोल के रख देना, सहजता, सरलता। तो गुरुपसदन की दूसरी पात्रता है ऋजुता। ऋजुता का मतलब सरलता, सरल हो, जो मन में है वही वाणी में है, हाँ, और अपने मन में जो संशय है वो गुरु जी के सामने स्थापित कर देना, उसे रख देना। ये गुरुपसदन की योग्यताएं हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।